हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आज हम जिस योग का जिक्र करने वाले हैं वो योग आप जैसे ज्योतिष सीख रहे हैं उस योग की जानकारी आपको होनी चाहिए। अपनी कॉपी में, नोटबुक में ये छोटे छोटे योग भी लिखते चलिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। आज हम मंगल अंगारक, आपने बड़ा नाम सुना होगा, मंगल अंगारक ये दोष कैसे बनता है और इसके हमारे जीवन में क्या प्रभाव आता है या क्या हानि होती है वो हम बताएंगे। आइए पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। 29 अगस्त सन 2021, दिन रविवार, भादो मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078। तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र कृतिका, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है। हम जन्माष्टमी की तैयारी कैसे करें, कौन सा मंत्र पढ़ें, इसके लिए हमने जन्माष्टमी विशेषांक जो बनाया है वो आप लोग ज़रूर देख लें। साथ ही जो अपनी राशि सुनने के शौकीन हैं, हमने राशियों के उपाय भी YouTube पर अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप अपनी अपनी राशि से संबंधित उपाय सुन सकते हैं। अब आइए मंगल अंगारक दोष कैसे बनता है हम आपको ये बताते हैं। ये कुंडली है, इस कुंडली में कहीं पर भी हम मिसाल के रूप में पंचम भाव में ये योग बनाते हैं। मंगल के साथ राहु हो, देखो पंचम भाव में है, मंगल के साथ राहु हो तो ये मंगल अंगारक दोष बन जाता है। ऐसे ही इसी पंचम भाव में हम देखते हैं मंगल के साथ केतु हो, क्योंकि राहु केतु कभी इकट्ठे नहीं आते। जहाँ राहु होंगे वहाँ से सप्तम भाव में केतु होते हैं, केतु से सप्तम राहु होते हैं। हमेशा ये राहु केतु, मैं विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, समझाने वाली बात, भाई गुणी जन ज्ञानी जन को तो सब पता होता ही है। कहने का भाव, राहु के साथ मंगल हो या केतु के साथ मंगल हो या मंगल के साथ केतु हो, ये मंगल अंगारक दोष बनता है। अब जैसे ये कुंडली के पंचम भाव में है, पंचम भाव हमने किस किस चीज़ का आपको बताया था? हमने बताया था कि पंचम भाव पेट का, बुद्धि का, संतान का होता है। तो इस व्यक्ति के पेट के लिए यह हानिकारक है। पेट की शिकायत रहेगी, बुद्धि में या तो तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी या थोड़ा सा कमजोरीपन होगा, संतान में बाधा आ सकती है। और यही योग यदि पत्नी की कुंडली में भी हो तो संतान में तो बहुत बड़ी बाधा इन लोगों को सामना करना पड़ेगा। तो कहने का भाव, मंगल अंगारक दोष की पहचान तो मैंने बता दी। कुंडली के जिस भाव में ये हो, ये उस भाव को ही नुकसान करेगा। मिसाल के तौर पे नवम भाव में देखिए, कुंडली के नवम भाव में हमने मंगल राहु बैठाए हैं। क्या बन गया? मंगल अंगारक, हाँ सही बोले आप, योग बन गया मंगल अंगारक दोष। केतु होते तो भी बनता। राहु पापी ग्रहों में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए बड़ा सही नहीं होती स्थिति। नवम भाव में बैठ गए। नवम भाव किसको कहते हैं? भाग्य भाव को। तो भाग्य भाव में इस व्यक्ति के मंगल अंगारक दोष है। इसको जीवन में बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। भाग्य से रोटी नहीं मिलेगी, मेहनत से रोटी मिलेगी। अब आप कहेंगे साहब मेहनत से तो सबको मिलती है। नहीं, भाग्य से भी मिलती है। कुत्ता है, दरवाजे पर आता है, बहुत लोग तो डंडा मार करके भगा देते हैं, और एक कुत्ता है एसी में रहता है, गाड़ियों में घूमता है, बंगलों में रहता है,
कुत्ते की बात कही मैंने, अभी इंसान की बात नहीं कर रहा हूं। तो उस कुत्ते का क्या भाग्य नहीं है? ये भाग्य है। अब इंसान की बात करें, रोटी वाली बात मैंने बताई है। रोटी भी किसी को ना मिले तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, और किसी को रोटी मिले उसका जन्म ही राजशाही परिवार में होता है कि जहाँ आँख खुली नहीं उसको तरह तरह के व्यंजन, स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है। और किसी किसी व्यक्ति को एक वक्त की रोटी जुटाने के लिए पूरा दिन पसीना बहाना पड़ता है। साहब गलत नहीं कह रहे हम। तो कहने का भाव, इस व्यक्ति को भाग्य से दिक्कत आएगी, मेहनत कर ले तो कर ले, और भाग्य से क्या नहीं मिलता। कितनी बड़ी रुकावट आ जाती है अगर भाग्य भाव में ही मंगल अंगारक हो जाए। ऐसे ही ये किसी भी भाव में जाएगा नुकसान करेगा। ठीक है, तो आज की कक्षा में हमने अपने विद्यार्थियों को इतना ही पढ़ाना था। अब आपके मन में एक बात फंस रही है, ऐसा तो मेरी कुंडली में है या मेरे बच्चे की कुंडली में है, या ऐसा अगर किसी की कुंडली में हो तो उसका उपाय क्या है। भाई देखना तो सबको आता है, लेकिन उपाय बड़ी चीज़ होती है, तो वो किसी और चैप्टर की चीज़ें होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने बच्चों की या अपनी वक्त पे कुंडली बनवा लो, ताकि आने वाले समय में यदि इस प्रकार के कोई योग हैं उसका निदान हो सके। कुंडली नहीं है तो किसी को अपने हाथ की रेखाएं दिखा लो ताकि उसका निदान हो सके। अब यही समस्या यदि किसी की कुंडली में है, जीवन के 50-60 साल उसने व्यतीत कर दिए दुखी होते होते, और बाद में किसी को कुंडली दिखाई, तो फिर वो बात तो नहीं बनती। 50 साल तो हमने कष्ट भोगा। अब आप कहेंगे क्या ये ऐसी विद्या है, ये कष्टों से निकालती है? जी हाँ, तरीके से समझी जाए, तरीके से देखा जाए। अभी इसी मंगल अंगारक दोष के लिए हम कहें कि आप अंगूठी पहन लो मूंगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा आपको बहुत ज़्यादा। इसलिए रत्नों की तरफ मैं आपको नहीं ले जाता भाई, कई बार बड़ा विपरीत फल दे देते हैं। तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आप इस कार्यक्रम से सीखते जाएंगे। आइए मेरे साथ को, समय हो चला है भवानी से जुड़ने का। ध्यान करें, हे भवानी आपकी कृपा से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, माँ भगवती की अनुकंपा हम सबके ऊपर बरस रही है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। संस्थान में जिन जिन साधकों की वैदिक पत्रिकाएं आई हुई हैं, हम बहुत लोगों की भेज चुके हैं। जो लोग क्यू में हैं उन सब की शीघ्र से शीघ्र भेजेंगे। और अभी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट हमारे संस्थान में चल रही है। आपके जीवन में कोई समस्या है, आप कहीं भी रहते हैं देश विदेश में, उसके लिए आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। और एक बात और कहें, कुछ लोगों को पीडीएफ फाइल, जो दीक्षित लोग हैं, शायद पुरानी पीडीएफ फाइल आपके पास किसी के पहुंची है, उसमें सिद्ध कुंजी का स्तोत्र जो है, उसमें शायद कोई कवच या स्तोत्र, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र जो है उसमें कुछ शब्द शायद सही नहीं लिखे हुए हैं। अगर किसी के पास पुरानी पीडीएफ फाइल, हमने क्योंकि कई बार ऑफिस में किसी बच्चे को पता नहीं होता है तो वो गलती से पहुंच जाती है, तो कृपया आप अपनी उसमें सिद्ध कुंजी का स्तोत्र को, आपके पास पुस्तक हो, उससे मिला लें। आप पुस्तक से उसको पढ़ लिया करें, क्योंकि उसमें एक दो शब्दों की शायद कहीं त्रुटि रह गई है ना। और यदि किसी के पास पुस्तक नहीं है तो उसके लिए आप हमारे संस्थान में दोबारा से फ़ोन कर दें कि मैं दीक्षित हूँ, मैंने दीक्षा ली है और इसमें मुझे सिद्ध कुंजी का दोबारा से भेज दी जाए, तो हमारे यहाँ से शुद्ध वाली कॉपी जो है वो भेज दी जाएगी। भाई देखो, गलती है, हो जाती है, इसलिए कुछ उसमें अक्षर शायद गलत थे तो वो ध्यान दिया गया, तो इसलिए उसको आप थोड़ा सा माइंड ना करें, ठीक है। और हमने राशियों के उपाय भी बता दिए महीने के, वो भी आप सुन लीजिए, कर लीजिए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पड़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र, मैं जब पहली बार मिला था तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी, और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।